पैशनेट टू डू इट, कि मतलब मैं थकता नहीं हूँ मैं इस चीज को करने से, मैं कर सकता हूँ मैं इस चीज को। तो ये तुम्हारा पैशन है यार, कि मतलब जिसको तुम करो ना तो तुम्हारे को ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, तो मजा आ रहा है मैच करने में। दिस इज कॉल्ड पैशन, कि भाई मैं बहुत पैशनेट हूँ इस चीज को लेकर। तुम बताओ आदित्य भाई, तुम्हारा क्या है? वही तो पूछा मैंने, ढूंढते कैसे हैं, कैसे करूं, कैसे खोजूं, मेरा पैशन क्या है। देख, पैशन को कभी भी खोजना नहीं पड़ता। पैशन इज समथिंग यू डू, इज लाइक योर चीट थिंग, कि मतलब तू कर रहा है वंस इन अ ब्लू मून पर तेरे को मजा आ रहा है, उसे बोलते हैं पैशन। अब जैसे कुछ भी ले ले यार, कोई भी छोटी सी चीज ले ले, जैसे तेरे को क्रिकेट खेलने में मजा आता है, तो यू आर हम्म। पैशनेट अबाउट इट। अगर तू चाहे तो तू भैंचोद, अगर तेरे को मैं बोलूँ कि भाई तू ऋतिक मैं तेरे को सपोर्ट कर रहा हूँ तो खेल भैंचोद अच्छा जितना खेल सकता है, तेरे को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तेरे को भैंचोद कमाने की टेंशन नहीं है, तेरे को ये करने की टेंशन नहीं है, तो तू पैशनेट है, तू खेलेगा भैंचोद, तू बोलेगा हाँ यार मैं करता हूँ, मैं खेलूंगा। दिस इज योर पैशन। बट वही है कि कभी कभार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि तुम्हारे पैशन को सपोर्ट नहीं करते। तो और ये भी नहीं है कि पैशन तुम्हारे को सिर्फ एक ही फील्ड में होता है, यू कैन बी पैशनेट अबाउट मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम। तो वो चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं कि तू और किन चीज़ों के लिए पैशनेट है। जैसे मेरे को एक पैशन थोड़ा ड्राइंग का भी है, कि यार जब मैं चारकोल पेंटिंग करता हूँ तो मेरे को मज़ा आता है। वो अलग बात है कि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मेरे हिसाब से 7-8 महीने हो गए मैंने नहीं बनाई। बट अभी मेरे अंदर कीड़ा जाग रहा है। अभी 2-3 दिन पहले मैं जो लेड पेंसिल खरीद के लाया हूँ, तो मैं फिर से शायद से एक आध कुछ बनाऊंगा नया। तो मेरे अंदर चुल हो रही थी बड़ी दिन से। तो वही है कि जिस चीज़ की चुल हो रही है ना, कि भैंसुत करना है, 6-8 महीने बाद याद आ रहा नहीं भैंसुत करना है यार, ये करे बिना कुछ ऐसा इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है, वो पैशन है। अब जैसे गौरव का है, इसको भैंसुत मिला कि ये जो मेरे को यार बैंड का करना है, 2-3 दिन पहले इसकी, मतलब महीना पहले जब हम इसकी उसमें गए थे परफॉर्मेंस में, तो एक हफ्ता पहले ये बोल रहा था यार कि उसमें चलते हैं बेंचो, जैम पैड में चलते हैं, वहां पे जाके गाना बजाएंगे मजे करेंगे ये करेंगे। तो मेरे को इतना बेंचो सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लगता है, मैं बेंचो क्या करोगे, क्या क्या गाना बजाएंगे, बट जिस वे से ये बता रहा था ना कि यार चलेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बंदा कितना एक्साइटेड होकर उस चीज को एक्सप्लेन करता है, तो लगता है कि हाँ यार ही इज पैशनेट अबाउट इट। फिर उसके बाद इसको स्टेज पे चलो मिल गया चांस। तुमने देखा था इसको प्ले करते हुए, एक बंदे के होता है ना कि ही इज फीलिंग इट, कि मैं ये छोटी छोटी चीजें कर रहा हूँ तो ऑडियंस को भी समझ आ रही होगी, तो दिस रिफ्लेक्ट्स कि भाई कितना पैशनेट है जब वो ये चीज कर रहा है। वो तो तो वही है कि वो तो पैशनेट तुम एक बार में बहुत चीजों के लिए हो सकते हो। वो तो बेंचोद मैंने रैंडमली उस बंदे को फ़ोन कर दिया, शशांक को। मैंने ये सेम प्लान उसको बताया। मैं कहा चलो यार कहीं जैम पैड चलते हैं, परफॉर्म वगैरह करेंगे। अब वो तो लकीली उस बंदे के हाथ में गिग थी, उसने बोला कि शो ही है, तू वहीं चलना, तू क्या जैम पैड वैम पैड कर रहा है। तो पूरा कोइंसिडेंस के बेसिस पे हुआ ये सारा सीन। मैं कहा चलो भाई भाई साहब, सही है। सही था। मुझे मुझे था कि मतलब कांटेक्ट में हो गए और उसने बोला होगा तुम्हारे को कि ऐसे। अरे नहीं, रैंडमली एक दिन वापस आ रहा था। भाई तो साहब। मैं फ़ोन करा कि संडे को चलते हैं, तो उसने बोला संडे को तो शो है, तो एक काम कर शो में आ जा। क्या बात। मैं मतलब उनके पास बेस गिटारिस्ट की वो थी, हाँ। स्लॉट वो खाली था। खाली था। ओ नाइस। भाई तुम जिस भी चीज को करने के लिए पैशनेट होगे ना, तुम देखना तुम राइट टाइम राइट प्लेस पहुंच ही जाओगे। तुम राइट टाइम राइट प्लेस हमेशा पहुंच जाओगे। आप बताओ ऋषभ भैया। व्हाट आर मेरे यू से मत पैशनेट पूछो अबाउट? भैया। कुछ तो बोलो थोड़ा सा यार। सब खुलो बेंचो, बड़े टाइम बाद ऐसी मेरी डीप डिस्कशन हो रही है आपके एक सवाल के उससे। सही बात है। गुड मेरे क्वेश्चन से भैया। जो मेरा पैशन मर गया बहन चो। ऐसे नहीं होता, पैशन किसने पैशन नेवर बताया? डाइज। अच्छा आप पहले बताओ, पहले आप उसके किस चीज के लिए पैशनेट थे? उसके अंदर ना वो घुस गया कीड़ा, किस चीज़ आलस का? का। मेरे को डिजाइनिंग में मजा आता था, मजाक छेड़ के। बट हम्म। उसके अंदर आलस का कीड़ा घुस चुका है इस टाइम पे। आलस का कीड़ा मतलब आपको क्या लगता है, वो आप डिजाइन लेके बैठते हो तो आपको क्या लगता है, वो तो आपको एक सेंस ऑफ वो होती है, डिसकंटेंटमेंट होती है कि यार बेंचो मैंने इस चीज को इतना टाइम दिया बट इस चीज ने मेरे को रिवर्ट बैक में कुछ नहीं दिया, ऐसा फील वही। होता है। और इसका मेरे को कुछ आगे स्कोप ही नहीं लग रहा, बहन चो डिजाइनिंग का इतना चल नहीं रहा। डिजाइनिंग का बहुत स्कोप है, आपको क्या करने के करूं लिए मैं लग रहा है। आगे? अभी डिजाइनिंग का जॉब बहुत मिल स्कोप नहीं है। रही, प्रोजेक्ट मेरा इतना कुछ चल नहीं रहा, फ्रीलांसिंग हो नहीं रही, इतने मेरे स्किल्स नहीं हो रहे। व्हाट यू शुड डू इज ना, आप स्किल्स बेंचो डेवलप कोई भी, करने बैठो, स्किल्स डेवलप करने बैठो तो कीड़ा जाग जाता है कि छोड़ना, कल करते हैं।
भाई तो, प्रोकास्टिनेशन। अरे तू सोच रहा बेंचो कब 22 साल, नहीं 22 साल का था जब मैंने जॉब छोड़ दी थी। ना मुझसे 1 साल छोटे। 27 का होने वाला हूँ मैं जुलाई में। 5 साल हो गए मतलब ऑलमोस्ट आपको। कितना टाइम किया था जॉब? 2 साल करी थी 2 साल उन्होंने। करी थी मैंने। यही ग्राफिक डिजाइनिंग? हम्म। बीच में तुम कोरोना गिनना चाहो नहीं गिनना चाहो वो अलग बात है। ये ये 5 साल आप रिग्रेट करते हो जॉब छोड़ने दो के साल का डिसीजन को? मेरे दादा, साथ रिग्रेट, मेरे साथ आओ रिग्रेट तो वापस, कर ही आओ रहा था भाई, वापस जॉब टेंशन में, में आओ गया मैं। वापस। नहीं रिग्रेट करते तो रहने दो, नहीं तो आओ वापस जॉब रिग्रेट में। वो करता हूँ कि भैंसों पैसे तो आ रहे थे, मैं कुछ बताऊँ, कर तो रहा था मैं। मैं रिलेट कर पाता हूँ आपसे इस सीन में। पता है क्या होता है, जब जब मेरे साथ भी सीन होता है, जब जब मैं गिटार उठाता हूँ ना, तो मेरे को एक चीज़ फील होती है अंदर से कि यार अब मैं उतना बढ़िया नहीं हूँ जितना बढ़िया मैं हुआ करता था। या मेरे को एक वही सेंस वही ऑफ डिसकंटेंटमेंट मिलती है कि बहनचोद, कि मेरे को यार ये करना चाहिए था, मेरे को म्यूज़िक करना चाहिए था। कि मतलब एक वही चीज होती है ना कि जब तुम कि आई ऑल्सो कैन रिलेट टू दिस, कि जब मैं कैनवस पे कुछ उठाता हूँ ना, ऐसा लगता है कि यार मेरी कि जब मैं शक्तियाँ ये खो कर गई सकता हूँ हैं, यार। मेरी शक्तियाँ खो गई। वही, मेरी शक्तियां खो गई हैं, मेरे को वापस मिल रही है, मैं ये कर सकता हूँ यार बेंचो। बट वही चीज होती है ना कि हर चीज को एक तुम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखते हो। अब गौरव आप कंटिन्यू करो अपनी बात जो आप बोल रहे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं, अब यहाँ पे बात आती है फिर कि बहनचोद, अब आप उस चीज़ को पैशनेटली परस्यू करना चाहते हो या फिर आप बस उसको मतलब एज अ कैरियर वो चीज़ देख रहे हो। क्योंकि मेरे को ये चीज़ पता चल चुकी है कि अगर, क्योंकि मेरे ना म्यूज़िक को लेके ये कीड़ा है गांड में कि मेरे को परफेक्शनिस्ट बनना है, कि गांड फाड़ बनना है मेरे को, और मेरे को पता है उसमें टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को ये भी पता है साथ में कि अगर मैं इसको टाइम देने लगूंगा तो बाकी चीज़ें छूट जाएंगी मेरे हाथ से। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बहनचोद, अगर मैं पैड उठा रहा हूँ डिज़ाइनिंग करने के लिए तो मैं उसको पैशन से उठा रहा हूँ या फिर बहनचोद अपने कैरियर को बनाने के लिए उठा रहा हूँ। फिर हार्ड वर्क जगेगा। क्योंकि मैं फिर उठाता हूँ, फिर मैं उस चीज़ को छोड़ता हूँ कि हटा यार बहन जो अपने को कौन सा करना है ये, थोड़ा बजाया मन को शांति मिली, खुजली शांत हुई और रख दिया वापस। अपने आप को लॉलीपॉप दे दी खुद ही। तो ये चीज़ पहले इस्टेब्लिश कर लो कि पैशनेट से करना चाह रहे हो उसको सिर्फ टाइम पास के लिए या फिर बहन जो कैरियर बनाना है उसमें। हो। वही, क्योंकि तुम्हारे को पता है क्या, जेन्युइनली जैसे गौरव ने ये चीज बोली ना, तो इट इज ऑल अबाउट कि तुम्हारे को भाई सारी चीजें ना अपने आसपास की चीजें पता होती हैं। एंड देखो यार, मैं जेन्युइनली तुम्हें बताऊँ ना कि हम कितना ही बोल दें कि बेंचो वी कम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, कि हमारे घर पे प्रेशर नहीं है, हम ये नहीं है, एट द एंड वी आर ऑल मिडिल क्लास, राइट? तो हमें ना कहीं पता होता है, रियलाइजेशन होता है कि बेंचो कि मेरे लिए जो मेरे गार्डियन है जो कर रहे हैं, उनकी किस किस लेवल तक वो मेरे लिए कर सकते हैं। समझ रहे हो? सबको एक पता होता है, सबके सबकॉन्शियस में वो चीज़ होती है। तो सबको चांसेस मिलते हैं हर चीज़ करने के। अब जेन्युइनली गौरव तू ये चीज़ बताइए कि जैसे ये गिटार विटार वाला था, अब तूने कॉलेज में इसी फेज को फॉलो करा, बिल्कुल बिल्कुल। बट चच्चू ने तेरे को बोला है बेंचो एक टाइम पे कि तू तेरे को करना है तो गौरव तू मुंबई चला जा। बिल्कुल। तो बेंचो यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? तेरे को अगर यही बैंड ही करना है, चच्चू ने जेन्युइनली इसको पता है सेकंड ईयर में इसको ये चीज़ बोली थी कि अगर तेरे को बैंड ही करना है एंड यू थिंक यू आर सो गुड एट इट, देन व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम हियर, यू शुड गो टू मुंबई। तो बोला मुंबई था जा ऐसा? तेरे को। हाँ, जेन्युइनली बोला था कि तेरे को बेंचो वहाँ पे एक म्यूजिकल स्कूल है बहुत बड़ा, मैं तेरा वहाँ पे एडमिशन करवाता हूँ, तू वहाँ जा। तो ये सारी चीजें छोड़ यार, क्योंकि एक चीज कहना कि बेंचो मुझे आईएएस बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ड्रीम्स चेंजेस विद टाइम, राइट? बिल्कुल भाई। चेंजेस हो जाती हैं, एंड वो थोपना नहीं चाहते थे इसके ऊपर कि तू आईएएस बन, तू आईएएस बन, तू आईएएस बन। बट वही चीज है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही टुक अ डिसीजन कि नहीं यार, मैं ये नहीं कर सकता। मे बी दिस लाइफ इज लुकिंग फैंसी फॉर 2 days, फॉर 3 days, बट आई कैनॉट डू इट फॉर माई होल लाइफ एज अ करियर, जो इसने भी ये चीज मेंशन आउट करी कि वो चीज तुम कि मतलब एक होता है ना कि आई वांट टू बी अ परफेक्शनिस्ट एट अ थिंग, बट नॉट एट अ कॉस्ट कि भाई कि मैं बिल्कुल ही भैंचो खज्जल ही हो गया हूँ, कि मैं एग्जैक्टली। भैंचो 24 घंटे गिटार ही बजा रहा हूँ, मैं इतना परफेक्शनिस्ट हो गया उस गिटार बजाने में, बट भैंचो मैं खज्जल हो चुका हूँ कि मैंने 8-10 साल फोड़ दिए अपने जिंदगी के, और उसके बाद मैंने कुछ भैंचो बहुत ही बड़ा फोड़ा कि भैंचो लोग बोल रहे हैं अरे ये तो भैंचो भगवान है, तो माइस्ट्रो है, माइस्ट्रो बन चुका है। बट दोज थिंग टेक टाइम, क्योंकि जो माइस्ट्रोज होते हैं ना, वो 10 साल की उम्र में बेंचो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं उठाते, वो बेंचो 6 साल की उम्र में इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं, और वो 18 साल तक माइस्ट्रो बन चुके होते हैं। बिल्कुल। तो वो वाली बात होती है, तो वहां पे ही टुक अ डिसीजन कि नहीं यार, मेरे लिए शायद से ये वाली लाइन जो है ज्यादा बेटर है, वो है। तो
अब उस चीज को लेकर अब तुम अगर वो हो रहे हो कि नहीं यार मैं गिटारिस्ट बनना चाहिए था, दैट इज फकिंग कंफ्यूजिंग नाउ। क्योंकि अब तुमने जो चीज ले ली है उसको करो, उसको उस पे प्रॉस्पर हो, उसको उसको अच्छी तरह करो। गिटार बजाओ, दोस्तों के साथ जाओ, बैंड में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है तो करो, उससे तुम्हें मोटिवेशन वो मिलेगा। कहने की चीज है कि अब वो चीजें सिर्फ एक शौक रह गई हैं। वही, इट इज नॉट शॉक। वेन एवर यू मतलब जैसे मेरे लिए है कि यार जब भी मैं बेंचो पेंसिल पकड़ता हूँ ना, तो मुझे ऐसी फील आती है बेंचो मैं MF हुसैन हूँ बैंड की चूत। नहीं, वो बात ठीक है कि जब आप भाई तुम्हें नहीं पता, जब गिटार हाथ में आ जाता है ना बहन चोद, फिर लगता है कि माँ ऐसी बुलाए, अब तो यही मैं बजाएंगे, गाना मैं बजाना बहन की मैं क्या चूत। कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जब जब आप उस मोमेंट में हो तब तो आप बहुत पैशनेटली कर रहे हो, लेकिन उस मोमेंट से निकल के तो वो एक शौक ही है ना, कि भैया हम एक मतलब वही एक कह रहा हूँ मोमेंट के लिए वो चीज कर ना, रहे रियलिटी आ जाती है, हैं। फिर रियलिटी वो आ जाती है रियलिटी कि जैसे हिट हो ऐसा गई होता तो है। वो जोन आउट हो गया ना, बस फिर बस तो। बस। वही, वो जोन आउट नहीं, वो रियलिटी बेसिकली तुम्हारे को रियल चेक दे रही है कि ठीक है, तू ये भी कर सकता था, यू आर गुड एट इट एंड तुझमें कैलिबर है कि तू ये भी कर ले। बट यू टुक अ डिसीजन कि नहीं, मेरे को ये चीज नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट इज नॉट दैट स्टेबल फॉर मी राइट नाउ। इट्स नॉट वो तो दैट मैं ये रियलिटी चीज कर रहा इसलिए आती है क्योंकि तुम मिडिल क्लास से हो। हूँ। वही, वही जो मेरा पॉइंट था। बात ही सारी वही है। वही, क्योंकि यार अब तूने देखा होगा, अब जैसे अब वो है जो इरफान खान का बेटा है, अभी तूने देखा होगा वो बंदा, अभी उसका उसने वो करा, डेब्यू करा उसने। हम्म। मैं अभी कुछ दिन पहले इसका इंस्टाग्राम अभी स्क्रॉल कर रहा था, भाई वो बंदा गिटार भी बजाता है, वो बंदा गाना भी गाता है, वो बंदा मॉडलिंग करता है। मतलब दीज पीपल, ये लोग जो होते हैं आर्ट और इन चीज़ों से इतना इन्फ्लुएंस इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है। मैं ये चीज ना कई बार ही सोचता हूँ कि हम जोन आउट हो जाते हैं, और और ये जितना भी कुछ जो चीजें हमारे को पसंद होती हैं, ठीक है, पैशनेटली हम जो चीज फॉलो कर रहे होते हैं, हम वो चीजें उस टाइम पे करने के बाद वो वहां से हट जाते हैं और फिर अपने वही नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं, जो बंदा रोज कर रहा है, जो मान लो जो ट्रैप है उसमें दोबारा आ जाते हैं। मैं हम्म, सोचता हूँ कि यार अगर ऐसी लाइफ होती, रिच लाइफ होती, और मैं दूसरों को देखता हूँ कि यार जो जो बंदे अमीर हैं, जो बंदे लेजिट अमीर हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम्म, मैं उनकी लाइफ झांकता हूँ ना, तो वो कुछ पैशनेट कर ही नहीं रहे अपनी जिंदगी में। वो क्या कर रहे हैं? वो नशा कर रहे हैं, वो 24 घंटे घूम रहे हैं, वो कुछ ऐसा काम कर ही नहीं रहे जिससे जो पैशनेट होता है ना बंदा, पैशन वाला, कि अब मेरे पास अंधा पैसा है, मेरे को हासिल करने की जरूरत नहीं है पैसे के लिए, मेरे पास आज की डेट में पैसा है खूब, मैं कुछ ऐसा करूं जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ। और मैं उसको उसकी लाइफ देख करके ना मैं बोलता हूँ कि इसकी जगह मैं होता ना बहनचोद, तो मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ, तो ये जो चोद रहा है अपनी अपनी जिंदगी को। उसमें भी पता है डिफरेंस होता है। तो वो उसमें एक्सपीरियंस की बात आ गई ना। एक्सपीरियंस की बात उसने नहीं कोई है, उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो उसके पास पैसा है वो इनहेरिटेड है या उसने खुद बनाया है। अब तू इनहेरिटेड ही है। अब तू आज के टाइम पे एलॉन मस्क को देख ले, ही इज पैशनेट अबाउट टेस्ला, ही इज पैशनेट अबाउट स्पेसएक्स। उसको हम्म। एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है। वो बहनचोद तो अपने पैसे को, पैशन को फॉलो करते करते, वो बहनचोद आज उसने साले 160 बिलियन का अपनी नेटवर्थ बना लिया है। उसकी कंपनीज की बहनचोद नेटवर्क देखो बहनचोद, 100 100 बिलियन, 150 150 बिलियन है बहनचोद आज के टाइम पे। तो वही है ना कि वो उस बंदे ने खुद बनाया है। तो तू इन लोगों की लाइफ स्टोरी पढ़ेगा ना तो तू देखेगा बेंचो ये 12 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे बेंचो बंदा उठ के बेंचो कॉफी वॉफी पी रहा है, 1 घंटा बेंचो अपना मेल्स पढ़ रहा है, फिर बेंचो जिम जा रहा है। मतलब दे हैव अ वेरी सिस्टमेटिक अप्रोच क्योंकि उनको मजा आ रहा है बेंचो चीजें करने में। वहीं अगर किसी का ये पैसा इनहेरिटेड है कि बेंचो कि भाई बाप ने इतना कुछ कर दिया कि तो बेंचो अब वो तो पुश्ते कंफर्ट जोन सारे से वो निकल ही वो नहीं वो पाता। चूतिया हो जाते हैं, वो चूतिया हो जाते हैं। वो फिर वो कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पाता। वही, वही है अंबानी का बेटा। वही। तो यही दिस इसी से मेरा ऋषु भाई से सवाल है बेंचो कि ऋषु भाई अंबानी का व्हाई बेटा। व्हाई आर यू गेटिंग इन दैट आलस वाला जोन ब्रो? आप तो बेंचो आपने तो बेंचो स्ट्रगल वाली चीजें देखी हैं, तो आप इस जोन में क्यों आ रहे हो और इसको अपने पर हावी क्यों होने दे रहे हो? क्योंकि क्योंकि ऑल कम्स डाउन टू वी आर ऑल वर्किंग बेंचो मिडिल क्लास यार। अल्टीमेटली आपको भी देखो रियलिटी पता है, आज नहीं तो कल आपको काम करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपकी शादी होगी, आज नहीं तो कल लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि बेंचो आप अपने पैरों पे स्टैंड हो। नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल भाई। क्योंकि जब 5 साल बंदा बैठा होता है ना घर पे, कीड़ा घुस जाता है और वो निकालना दादा बहुत भूल मुश्किल जाओ है। दादा, पास्ट को, मैं पास्ट कोशिश को कर माफी रहा हूँ, मांग मैं लो। कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा मेरा सवाल ये नहीं है कि बेंचो 5 साल बंदा बैठा होता है, मेरा सवाल ये है कि
आपको ये रियलाइजेशन आज नहीं हुआ है हमसे बात करके, आपको ये रियलाइजेशन बहुत पहले का था। मेरे तो को आपने बहुत तब पहले ट्राई हो क्यों नहीं चुका किया? है, ऐसी बात तो नहीं आपने है। कितने साल पहले, अब मैं आपसे दिन की बात भी नहीं करूंगा, आपसे साल पूछ रहा हूँ, कितने साल मेरे पहले को आपको रियलाइज? मेरे को ये रियलाइजेशन लिटरली कह रहा हूँ 8 महीने पहले हुआ होगा। हम्म। पर फिर भी मैंने कुछ नहीं करा, क्योंकि देखते हैं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, टालता गया। चलो वही बढ़िया है बेंचो, 8 महीने पहले आपने आधी बैटल जीत ली कि आपने बेंचो तो अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि बेंचो मेरे को ये प्रॉब्लम है। अब लिखा आधी करो, बैटल ये है, वही, लिखा करो भाई, अब आधी आधी बैटल, वीकनेस हो जाते हैं खत्म। आधी प्रॉब्लम अब ये है कि इस चीज़ को टैकल कैसे करना है। आपने बेंचो तो ये चीज़ निकाल ली कि हाँ ठीक है भाई, मेरे को ये चीज़ प्रॉब्लम हो चुकी है कि मैं बेंचो अब बैठने की मेरे को आदत हो गई है। तो मैं जेन्युइनली आपको बताऊं, आपको आपको आपका काम करने का तरीका क्या है, अपने लिए एक वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करो। घर पे मत बैठो, घर पे बैठो ही मत। अपना लैपटॉप उठाओ, अपना बैग उठाओ, अपना चार्जर उठाओ, ये जैसे स्टारबक्स जैसे होते हैं ना जॉइंट वेंचर जहाँ पे बेंचो बैठ के बंदे काम करते रहते हैं, ऐसी जगहें ढूंढो, लिस्ट करो, चाहे भले ही वो लाइब्रेरी हो, भले ही वो कुछ भी हो, वहां जाओ, एटलीस्ट ट्राई करो 6-8 घंटा वहां बैठो। भले ही वहां बैठ के कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ बेंचो वहां पे जाके वीडियो देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बकचोदी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर घर पे मत बैठो। निकलो बेंचो घर से, रोज बाहर निकलो, और 6-8 घंटे के लिए बाहर निकलो। ये आपकी कहने लाइफ का में मतलब डिफरेंस लाएगा। आपको अपनी बॉडी को अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट दो। अपनी बॉडी को अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट दो, अपनी बॉडी को कष्ट खुद दो, कर दिया ना। लोगों को मत दे। जिम ज्वाइन कर लिया मैंने, एक स्टेप मैंने उठा चुका हूँ। जिम ज्वाइन करना इज वेरी डिफरेंट थिंग। जिम ज्वाइन करना जो है ना, कभी भी आपको वो चीज नहीं करेगा कि बेंचो आपको काम करने में जो मन मेरे करने को लगे। मेरे को ना मेरी साइड से लग रहा है कि कभी तो एक ते पैर तो खड़ा हूँ दिन में। एक जैसे मैं बताऊँ, धीरे धीरे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्लास ज्वाइन कर लो 5-10 हज़ार की, किसी भी चीज़ की, झाटू से झाटू चीज़ की, जो आपका दिन का 1 घंटा ले ले बस, और आपको वहाँ फिजिकली जाके क्लासेस अटेंड करनी पड़े, वो चीज़ लोग बहुत एक्सेप्ट सही नहीं बात कर बोली पाएंगे। इसने, बहुत सही बात बोली इसने। मतलब आप पॉइंट समझ रहे हो कि घर मत बैठो, घर बैठो के दिमाग खराब ही होगा। घर बैठने के पता है क्या होता है, बंदा भैंसो घरेलू बातों में घुस जाता है। आपने हमारी माँ देखी होगी, अपनी बुआ देखी होगी, आपने अपनी मम्मी देखी होंगी, उनकी लाइफ ना घर ही रह गई है कि आटा नहीं है भैंसो, दाल नहीं है भैंसो, पानी नहीं आ रहा भैंसो, चीनी नहीं है। भाई इन बकचोदियों में घुसे रहोगे तो इन बकचोदियों में घुस के रह जाओगे। इन सब से निकलो, इन सब से ऊपर निकलो, क्योंकि इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब वो लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लोग हम पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो हमारे सामने आके बोल रहे होते कि यार आटा नहीं है, यार चीनी नहीं है, यार पानी नहीं आ रहा, आज भैंसो ये खराब हो गया, आज वो खराब हो गया। बट आपको ये सारी चीजें ठीक करने के लिए अल्टीमेटली पैसा चाहिए, और वो पैसा कमाने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपने जिम ज्वाइन करा, आपने बढ़िया करा। कोई भी एक बेंचो जो आपको लगता है कि कोर्स ऐसा है जो मेरे को अभी सीखना चाहिए ऑफलाइन, ये नहीं है कि जरूरी टेक्निकल हो, इंग्लिश स्पीकिंग ही हो, भले मैं कह रहा हूँ, भले इंग्लिश स्पीकिंग ही हो, तो करो बेंचो। 5-10 हज़ार बेंचो तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, वो जेन्युइनली आपको बेंचो 2-3 महीने में बहुत फ्रूट्स देंगे। अरे मैं बताता हूँ, ये जो मैंने क्लासेस ज्वाइन करी है ना, तो चच्चू मेरे को बड़ा फोर्स कर रहे थे कि तू ऑफलाइन जा, ऑफलाइन जा। मेरे को बहन चूते लग रहा, मैं कहा हटाओ, क्या ऑफलाइन जाना। मैं इसके में था कि ऑनलाइन ले लूँगा, घर बैठ के क्लासेस चलती रहेंगी। लेकिन कसम से बता रहा हूँ, जब 5 क्लासेस अटेंड करने के बाद वीकेंड में, जब वीकेंड आता है ना, तो ऐसा होता है कि हाँ बहन चो 5 क्लासेस अटेंड करी है, कुछ फोड़ा है, तो मैं ऐसे पूरा आराम करता हूँ फिर उस दिन की। भले ही मैं बहन चो फ्राइडे नाइट पूरी रात, मतलब वो होऊंगा, मेरा पिछली रात में नहीं सोया हुआ। फ्राइडे की सुबह की क्लास भी मैंने अटेंड करी है, लेकिन फ्राइडे नाइट में लंड नहीं सोऊंगा, पूरी रात जागूंगा मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि अब ये 2 दिन मेरे अपने हैं, यहाँ मेरे को कहीं नहीं जाना। पूरी रात जागता हूँ आराम से, 6-7-8 बजे तक चिल करता हूँ, और फिर सोता हूँ आराम से 2-3-4-5 बजे तक, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसा लगता है कि हाँ बहनचो अर्न किया है। अब वही है, कुछ करने को नहीं है पूरे दिन, कोई रूटीन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बंदा थोड़ा हो जाता है बहनचो आलस का मारा, और एक अबे बंदा, सेम रूटीन में ट्रैप। बंदा आलस का मारा नहीं होता। तू कोई भी काम क्यों करता है, अल्टीमेटली कोई भी बंदा कोई भी काम क्यों करता है, बताओ। मनी। मनी तो एक डिफरेंट फैक्टर है, मनी भी ठीक है। क्यों करता है तू कृतिक कोई भी काम, अगर मैं तेरे को बोलूँ करने के लिए हम्म। मज़ा आता है। कि कि नहीं मजा भी आता है, चलो ठीक है, ये सारे फैक्टर्स है कि क्योंकि कुछ किसी तेरे ने को बोला होता है ये काम करने के लिए। किसी ने बोला होता, पर तुम्हें कुछ उससे मिल रहा होता तभी तुम उसको करते हो ना, अपने पूरा 100% लगा के। कि यार अगर आपको कोई रैंडम बंदा आके बोल रहा है कि ये सेंस ऑफ काम कर, अचीवमेंट घुसाएगा तो मैं। सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं, मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि जब भी तुम कुछ काम करते हो तुम्हें कुछ मिलता है अंदर से कि बेंचो हाँ कि भाई मैंने ये चीज करा।
ठीक है। अब सेम चीज़ पता है क्या है, अब आपके साथ क्या है, आपने सारी चीज़ों को इतना वो बना लिया ना अपने लिए इजीली वो, एक्सेसिबल। कि बेंचो, कि मतलब आपके पास सब कुछ है इस टाइम पे, आप बैठे हो बेंचो, खाना मिल रहा है आराम से आपको, जो बेंचो अच्छा खाना है आपने बेंचो स्विगी से ऑर्डर कर लिया, आपको मूवी देखनी है आपने बेंचो मूवी जाके देख ली, आपने आपको कुछ कुछ भी करना है, मतलब आपने बेसिकली आप ज़्यादा उस पर सोचते नहीं हो कि बेंचो मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, टाइम कैसे निकालूंगा, यू जस्ट गो देयर। अब जैसे अब मेरा है, अब मेरे को पता है कि बेंचो मेरा 9-10 तारीख को फेस्ट है, हम उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो मेरे को बेंचो क्लाइंट से बात करनी है, मेरे अपने जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे को उनके क्लाइंट से डील करना है, मेरा अपना एग्जाम है मेरे को उससे भी डील करना है। तो आप मेरे से बोलोगे ना कार्तिक यार चल कल पठान देखने चलते हैं, मैं बोलूंगा ऋषि भाई मेरे पास टाइम नहीं है यार ये सारी चीजें करने का। मैं सबसे पहले आपको मना करूंगा, फिर मैं देखूंगा बेंचो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ, क्या मैं ये चीजें साइड साइड कर सकता हूँ, तो मैं अपने दिमाग को खज्जल कर रहा हूँ कि मेरे को ये चीज करनी है क्योंकि मेरा मन है, क्योंकि मेरा भाई बोल रहा है मेरे को उसके साथ जाना है, पर मेरे को उसके लिए टाइम निकालने के लिए मेरे को सोचना पड़ रहा है। आपको वो चीज सोचनी नहीं पड़ रही, आप सिर्फ कर रहे हो। तो आपने ना अपने रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा आसान बना लिए हैं। दिमाग हमेशा काम करता है रिवॉर्ड सिस्टम पे, उसको रिवॉर्ड तभी दो जब आपने कुछ करा हो, बिना उसके अगर आप रिवॉर्ड दोगे ना अपने आप को तो आप बेंचो आलस में हो जाओगे। लेजिट। तो ये चीज इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ये चीज करो, आप जिम जा रहे हो दैट इज वेल एंड गुड, कोई एक कोर्स ज्वाइन कर लो जिसमें आपको हफ्ते के 5 दिन जाना हो। भाई हफ्ते के 5 दिन जाओगे ना ऋषभ भैया, आप जब सैटरडे संडे आएगा ना आप बोलोगे बहनचोद मैं राजा हूँ इस घर का, क्योंकि बहनचोद मैंने 5 दिन फोड़ा है जिंदगी में अपनी। और 5 दिन के बाद फिर बहनचोद जब नेक्स्ट वीक जाओगे फिर और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और हो सकता है तो कोई डिजाइनिंग डिजाइनिंग का कोर्स पकड़ लो यार, कि आपको फिर से इसमें इंटरेस्ट आए। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत फैंसी लेना है जिसमें 80-90 हजार खर्च हो रहे हो, क्योंकि आजकल तो भाई इन चीजों में कंपटीशन बहुत हो गया है। इन चीजों में देखा जाए ना कंपटीशन बहुत है। कोडिंग का बेंचो 1,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का कोर्स अवेलेबल है आज के टाइम पे, बिल्कुल अगर फ्री तुम भी है। करने वाले, फ्री भी है। फ्री भी अगर तुम करने वाले हो। तो इन चीजों में कंपटीशन बहुत आ गया है अब। तो अब आपका वो वाला टाइम नहीं है कि आपको 80 हजार रुपये खर्चने हैं, आपको क्या आपको 1 लाख रुपए खर्चना है, मुश्किल से आपको मेरे हिसाब से 5-10 हजार रुपये खर्चने होंगे, आपको कहीं पे भी डिजाइनिंग का कोर्स मिल जाएगा जहाँ पे वो आपको डिजाइनिंग सिखा रहे होंगे। वहां जाके बेंचो रोज अपना 2-3 घंटा दो, करो, भले ही बेंचो अंदर से मन नहीं कर रहा पर करो। आपको एटलीस्ट ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि 1 महीना वो चीज करने के बाद ना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरे को ये चीज करनी चाहिए या मेरे को ये चीज नहीं करनी चाहिए। निकलो बेंचो घर से बाहर, घर बैठ के तो कुछ नहीं होगा, ये तो आप मुझसे लिखवा लो, घर बैठोगे तो घर बैठे रह जाओगे। ऋतिक भाई मैंने तो डिसाइड करा हुआ है ये चीज, कि हम अगर 25-26 तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं फोड़ पाते ना, मैं घर निकल नहीं जाएंगे घर बैठने से। वाला, हम निकल जाएंगे भाई घर से। मैं बैंगलोर मैंने शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं हैदराबाद शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं कहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, दादा मैं मैंने निकल तो जाऊंगा। मैंने तो सोचा है कि डिग्री से पहले अगर जॉब नहीं लगी तो मैं तो तभी निकल जाऊंगा। मैं नहीं रहूंगा घर में। गांड मान भाई ली जाएगी। घर में बैठना तो भाई बेवकूफ़ी है सबसे बड़ी। इस और पैटर्न को मैंने ब्रेक करो। सोच और मैंने सोचा कि 27 होने से पहले मुझे कुछ तो करना चाहिए हाथ में। 27 होने से पहले अगस्त से पहले बेसिकली, मतलब क्या होना चाहिए? जुलाई। जुलाई से पहले। क्या होना चाहिए? कुछ मतलब कि अचीव जब करना जब तक इस 27th के हो जाते हैं उससे पहले इनको कुछ ना कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में। कोई पैसे की स्ट्रीम होनी चाहिए जहां से मेरे को पैसा आ रहा है। भाई 6 महीने है ऋषि भाई, 6 महीने बहुत होते हैं, 6 महीने जेन्युइनली बहुत होते हैं। मैं आपको मना भी नहीं कर रहा, 6 महीने तो बेंचो बहुत ही होते हैं। इसमें छह से महीने में अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच से चलो ना आप बेंचो, मैं कह रहा हूँ कि भले ही आपको लाख रुपए की नौकरी ना मिल रही हो पर आपको बेंचो 20 हजार की तो बहुत आराम से मिल जाएगी। एंड स्टिक हो यार चीज़ों पे। कभी भी अपनी लाइफ को लेकर ना ये मत हो कि बेंचो 20 हजार की नौकरी क्यों मिल रही है, मेरा तो लाख का वो है, लाख की भी मिलेगी भाई। करो, काम करो, धीरे धीरे बिल्ड करो अपने आप को। हार मत मानो कि बेंचो मेरे को भी स्कीम क्यों नहीं मिल रही, कि उसकी क्यों नहीं मिल रही, मिलेगी बेंचो, जब टाइम राइट आएगा सब चीज़ें मिलेंगी। जेन्युइन। अगर मैं ही इसी एम्बिशन से रहता कि बेंचो मेरे को 3 लाख का प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिल रहा, तो मेरे को तो मेरी तो 3 लाख वाली औकात है तो मैं तो बेंचो लूंगा ही नहीं, तो बेंचो मेरी प्रोफाइल ही बिल्ड नहीं होती। पहले मैंने बेंचो $100 के भी काम करे, मैंने $50 का भी प्रोजेक्ट करा है, मैंने $800 का भी प्रोजेक्ट करा है, तो अब जाके धीरे धीरे बढ़ रही है ना पोटेंशियल, क्योंकि अब लोगों को दिख रहा है कि हाँ यार ये बंदा काम अच्छा करता है। अब सीधा ही मैं बेंचो बगान फुला के बैठ जाऊँ, नहीं बेंचो मेरे को तो जब तक 3 लाख का नहीं मिलेगा तब तक मैं जो काम नहीं करूंगा, तो फिर ऐसे थोड़ी दुनिया चलती है। धीरे धीरे यू हैव टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स। वो वाली तीन बात लाख होती कितने डॉलर हो गए? $3,000। 3 हजार, $4,000 है, $4,000 हो गए 3 लाख रुपए। क्या करता हूँ?
वो उसकी पीयूष मिश्रा की थी बेंचो, पता नहीं उसमें पॉडकास्ट में वो बंदा बोलता है। तुमने शायद से सुनी हो, पता नहीं नहीं सुनी हो, अभी मैं पीयूष रिसेंट। मिश्रा। हाँ। कौन पीयूष मिश्रा? पीयूष मिश्रा पता नहीं कौन है यार, अरे वो नहीं है, वो वाली मूवी तुमने देखी होगी, दम लगा के हईशा, हाँ। जो उसमें उसका बाप बना होता है। तो भूल भी गया बेंचो। क्या नाम है उसका? आयुष्मान। आयुष्मान का बाप। आयुष्मान का बाप थोड़ी होता है। नहीं नहीं, आयुष्मान का जो बाप बना हाँ होता है। हाँ पता है, पीयूष मिश्रा। गैंग्स ऑफ पीयूष, वासेपुरम भी है क्या? संजय मिश्रा, सॉरी। संजय हाँ मिश्रा, हाँ समझ हाँ। गया। संजय मिश्रा समझ गए ना? अच्छा, जिसकी रील भी भेजी थी तुमने शायद ग्रुप में, या मेरे को रिकमेंडेशन में आई थी, समझ गया मैं लेकिन। हाँ, तो वो बेंचो तो अपनी रील में बोलता है कि आजकल शॉर्टकट टू सक्सेस वाले भी बड़े स्टोरी चल रही है, कि बेंचो एक रात ये करा और बेंचो रातों रात स्टार बन गए। मतलब उसका मतलब कहने का ये तरीका था कि गलत तरीके से भी बेंचो तुम कर सकते हो ये चीजें, पर कह रहा जो ये रातों रात स्टार होते हैं ना, ये सिर्फ टेम्परेरी रातों होता रात ये टेम्परेरी होते हैं। उसने कहा कि बेंचो जब खुद मेहनत करके बेंचो तुम बनाओगे ना अपने आप को, मोहम्मद तो रफ़ी। तुम आओगे लॉन्ग टर्म के लिए। फिर उसने मोहम्मद रफी का एग्जांपल दिया था कि मोहम्मद रफी रातों रात के लिए नहीं आए थे, वो बेंचो दिल में जगह बनाने आए थे। फिर उसने एक दो और सिंगर का नाम दिया था कि वो लोग रातों रात के लिए नहीं आए थे, वो लोग दिल में जगह बनाने के लिए आए थे। उनकी लेगेसी, उन्होंने लेगेसी बनाई है बेंचो अपनी। और कहते हैं सफलता के साथ एक एक असफलता का पेड़ भी जरूर लगाना, कि तुम बेंचो जितने सफल हो तो एक असफलता का पेड़ भी जरूर लगाना, कि बहनचोद ये मेरी असफलताएं भी हैं। कि लोग होता है ना कि बहनचोद सिर्फ अपनी सफलताएं दिखाते हैं लोगों को, नहीं बहनचोद मैं तो असफल कभी हुआ ही नहीं बहनचोद जिंदगी में, मैंने तो बहनचोद पहली बार ही मेरा बहनचोद तो ये बहन सीआर। जो असफल का पेड़ ही उगे जा रहा है। तो वही तो आपको पेड़ भी सफलता भी बरगद का मिलेगी, बन गया साला। तो आपको सफलता भी मिलेगी ब्रो। वही चीज होता है ना कि हर 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 कॉइन के दो पहलू होते हैं। अगर लोग आपकी कमियां भी देखेंगे ना, तो आपकी बहनचोद अच्छे गुण भी देखेंगे। ये कि हड्डी से बहनचोद बन चुका है मेरा पेड़। कि बेंचो 5 साल की बंदा नहीं करा कुछ, उसके बाद भी बेंचो अब जाके इसने करा, पर बेंचो इस बंदे ने फोड़ा बेंचो फिर भी। मैंने वो बात बताई थी तुम्हें जो मेरे कोच ने मेरे को बताई थी जब मैं एथलेटिक्स करता था, बताई थी मैंने राइट। आपको। नहीं, मैं सुसु करके आ रहा हूँ। बताई होगी, पर फिर से बता दो, मेरे को ध्यान से निकल जाती है बहुत बातें। सीन क्या हुआ भाई कि 5 साल बैठे बैठे घर पे यही होता है सीन भैया। बकचोदी मत करो। तो सीन क्या हुआ कि हमारा ये प्रैक्टिस वगैरह बकचोदी के चलती बाद थी। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं कसम से कह रहा हूँ यार। गौर, मैं कसम से बोल रहा हूँ, हम्म। मैं चीजें भूलने लग गया हूँ भाई। और बहुत आसान आसान चीजें भूलने लग गया हूँ मैं। तो मुझे वो याद नहीं रहती चीजें। अरे वो इतना वो नहीं है। चीज़ें भूल आप इसीलिए रहे हो क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे चीज़ों को। जितना ऑर्गेनाइज हिसाब करोगे उतनी जल्दी चीज़ें मेमोराइज होंगी। अब इट इज़ जस्ट लाइक कि जो दिमाग यूज़ नहीं हो रहा ढंग से वो चीज़ें याद नहीं रखेगा, वो इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड करना शुरू कर देगा। बिल्कुल लेकिन सही अगर आप बात। उसका पोटेंशियल को अनलॉक करोगे तो फिर अपने आप वो चीज़ें मेमोराइज करना शुरू कर देगा ना। अब गांड आप कोई फाड़ ऐसा बात। काम कर ही नहीं रहे जो आपकी मेमोरी को अनलॉक करे, वो चीज़ उसमें चीज़ें स्टोर लॉक करे। वो लॉक्ड ही है। लॉकडाउन लॉकडाउन के बाद ना इतना दिमाग चुद रखा था, उसको खोलने के लिए ना, जब जब मैं कोर्सेज लिए ना मैंने, तो वो कोर्सेज पता है क्या होते हैं? ये जो मैं डेटा स्ट्रक्चर वाला कोर्स है ना, इसके अंदर क्या है कि ये बेसिकली एक एप्टीट्यूड है, और उस एप्टीट्यूड को आपको कोड में लिखना है। तो हम्म। आपको क्वेश्चंस को टाइम लगाना पड़ता है, आपको सीखना सोचना पड़ता है कि भाई आपकी अप्रोच कैसी रहेगी। हम्म। तो जब हमारे को हमारे हम जो सर है ना हमारे, तो हम उनसे ना वो लेते थे कि सर हमारे से क्रैक नहीं होते क्वेश्चंस। हम्म। हम बैठे रहते हैं 2-2 घंटा, हमारे से एक क्वेश्चन नहीं हिल रहा। इसका क्या क्या वो है, इसका इसका तोड़ क्या है, इसका वो क्या है, हम्म। क्या नाम है, शॉर्टकट क्या है इसका। रामबाण। तो कहते हैं भोसड़ी वालों, तुम एक बात बताओ, तुमने तुमने पिछली पिछली लास्ट टाइम पढ़ाई कब की थी? तुमने दिमाग का इस्तेमाल कब किया था? तुम्हारा दिमाग पड़े पड़े जंग लग चुका है। अब जब तक तुम उसको नहीं रगड़ोगे, वो नहीं काम करेगा। उसने ये बात इतनी जेन्युइन कही थी ना, उसने यही कहा था कि इसको प्रैक्टिस करो, इसको इसको काम में लगाओ। आज ये क्वेश्चन 2 घंटे ले रहा है, कल ये आधा घंटा लेगा, आराम से होगा वो क्रैक। तो ऋषभ मियाँ, इसको दौड़ाओ, इसको बिठाओ मत एक जगह पर। और ये बात उससे नहीं है मैं कि, ये बात एक्सपीरियंस्ड वाली है कि भैया दौड़ाओ इसको, उसको बिठाओ, बिठाओगे तो ये खराब हो जाएगा। और ये बात नहीं है, ये बात आप सोच के वो हो जाते हो ना कि 27 साल का हो गया हूँ मैं, या मेरे 5 साल खराब हो गए। बहुत यंग एज है ये, बहुत यंग एज है। मतलब दिमाग से जनरली दिमाग जनरली से होती है एज।
वही। ए भोसड़ी, तू तो बोल मत यंग एज है साले, कितने साल का है तू? दादा मैं ज्यादा वो नहीं हूँ, मैं इतना भी यंग नहीं हूँ, 23 साल 22 साल का हो का है? चुका हूँ, 22 साल का हो चुका हूँ मैं अभी। ये 22 साल का बैंड कलोड़ा मेरे को बोल रहा है 27 साल यंग एज है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं बहुत यंग एज है। तू मैं चुप हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, सुनो तो बात एक तो पता है सारे बात। चुप हो जाओ। वो बता रहा था वो अपने सुसु कोर्स गया, की कहानी। सुसु गया बरो। अच्छा। बात पता है क्या होती है कि जो बंदे भी टारगेट लगा के चलते हैं ना, वो यही चीज लेके चलते हैं टारगेट की, भाई मैं 30 साल तक सेटल हो जाऊंगा। तो यू स्टिल हैव ब्रो 3 4 फकिंग ईयर्स, तो उनको लगाओ ना, उनको इन्वेस्ट करो ना। क्या लगता है म- आपको, क्यों मतलब मैं ऐसा आपको क्यों लगता है? जेन्युइनली आपको एक चीज बताऊं। अभी मैं 24 साल का हो जाऊंगा इस फरवरी में, ठीक है। मेरे हाथ में भी जॉब नहीं है। आप मुझसे 2 साल ही बड़े हो कायदे में तो अगर आप ग्रेजुएशन सिस्टम के हिसाब से चलो ना, तो 24 23 यही उम्र होती है जब बंदों की नौकरियां लगती हैं, ठीक है। तो आप उनसे सिर्फ 2 साल ही लेट हो। तो अपने आप को 5 साल से कंपेयर करना छोड़ दो, क्योंकि आपका कंपटीशन उनसे है जो आपसे 2 साल छोटे हैं, अरे क्योंकि आप वही आप। दीपू का खुद एग्जाम्पल देख लो ना मेरा यार। कंपटीशन मुझसे है ना। मैंने कॉलेज तो करा नहीं, मैं ओपन से कर रहा हूँ। तो टेक्निकली देखा जाए तो जो मैं 18 साल का था ना, हम्म। मैं तब से घर बैठा हुआ हूँ। वो चीज तो होती है यार, देखो तभी तो बोलते हैं ना कि कॉलेज अब तुम जाना चाहिए। टेक्निकलिटी में आ जाओगे तो मैं 18 साल का था, मैं तब से घर बैठा हूँ। वही। मैंने यूनिवर्सिटी भी ओपन से करी है, मैं कोर्सेज जाता था घर आ जाता था, 2 घंटे की क्लास 3 घंटे की क्लास थी। बट उससे उससे भी मैं आपको जेन्युइनली चीज बताऊं, जैसे जब आप 18 के थे, तब उसके बाद आपने कोर्सेज वोर्सेज अपने करे थे ना ज्वाइन, और देखो आपने 20 साल की उम्र में नौकरी फोड़ी नहीं फोड़ी, क्योंकि पता है क्या होता है, एक बेंचो रिदम बना रहता है। आप भले 2 घंटे के लिए जाते थे, 2 घंटे की क्लास अटेंड करके घर पे आते थे, उससे रिदम बनता है बेंचो लाइफ में। उससे लाइफ में ना एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आती है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन। वो एक डिसिप्लिन आता है जो घर बैठ के नहीं आ सकता कभी भी। इसलिए कुछ भी ज्वाइन करो बेंचो, ये तो आप कल से ही लिस्ट आउट करना स्टार्ट कर दो कि मेरे क्या शौक है जो मैं कर सकता हूँ। आपको डिजिटल में इंटरेस्ट है, आप डिजिटल करो। आप मेरे हिसाब से डिजिटल से स्टार्ट करो, आप बेंचो ये फ्रंट एंड में मत घुसो, डिजिटल से स्टार्ट करो। ये कोर्सेज पता है, ये हमारे को कुछ वो ये गारंटी नहीं देती कि हम कुछ बन जाएंगे, लेकिन ये हमारे को एक पाथ दे देती हैं कि इसके अंदर चलोगे और डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो शायद बन जाओगे, अगर अपना एफर्ट दोगे तो। पर ये इसके गारंटी अंदर इसके साथ नहीं चलोगे तो गारंटी कुछ नहीं नहीं बनोगे। बनोगे, नहीं बन पाओगे। वही। गौरव तो अपनी कहानी बता रहा था टीचर की, कोच की। आ गया हाँ। क्या? अरे जेन्युइन कहानी थी वो। तो क्या हुआ, हम रेस वेस कर रहे थे, प्रैक्टिस वैक्टिस कर रहे। तो उस दिन क्या हुआ, मतलब मेरा अच्छा दिन ही नहीं था शायद। तो मैं स्प्रिंट व्रिंट लगाया भाई उस दिन, तो मतलब कुत्ता उसने बहुत ही नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग करवाई। तो ट्रेनिंग करने के बाद मेरे को बजी बैक। उल्टी मार दी। मेरे को बैक बजी, और मेरे को एक नहीं, मेरे को 3 4 बैकें बजी एक साथ। बहन चोद। तो भाई मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं बैक पे बैक मार रहा हूँ। और बंदे खड़े हैं, बंदे कुछ नहीं है, पानी दे रहे हैं सर पे पानी डाल रहे हैं मेरे। वो बंदा आता है मेरे साथ, उस बंदे ने एक बात बोली, वो बात मेरे साथ टिक गई। उसने बोला कि जो भागते हैं ना, जो रेस में भागते हैं वही गिरते हैं। अगर तुम रेस में ही नहीं भागोगे तो तुम गिरोगे ही नहीं कभी। तो ये बात मत सोचियो कि ये अगर आ गया तो क्विट कर देना, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम कंपटीशन खेल रहे हो तो हारोगे भी तुम उसके अंदर। हर दिन जीत का दिन नहीं होता। बस मज़ा आ गया बात सुन के उस दिन। लेकिन बैक बड़ी आई तो नाक नाक तक से मेरी बैक निकली थी उस दिन। भाई बहुत खतरनाक सीन हो गया था। खैर। करो भाई, बस ऋषभ, जो भी चीज होती है ना करो, जेन्युइनली बस करो। हम तो करेंगे भैया, पहले अपना कल जाके पेपर क्लियर करो। तोड़ बिल्कुल के भाई, आओ उसे। बिल्कुल। बिल्कुल। यार देखो लाइफ बेंचो पता है क्या है, बहुत छोटी है। तो उनको ऐसे रिग्रेट्स में मत जियो की बेंचो मैंने 5 साल ये कर दिया, 6 साल ये कर दिया। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट भाई। करना है स्टार्ट बेंचो तो कल से करो। आज आपने जिम ज्वाइन करा है, कल बेंचो 1 2 दिन में कोई अच्छा सा कोर्स देके वो भी ज्वाइन कर लो, और जाया करो बेंचो। वरना अगर कोर्स नहीं करना तो मैंने जो बोला वो चीज़ करो, कि किसी भी लाइब्रेरी में, अच्छी लाइब्रेरी में, जैसे जो बेंचो सीपी साइड अच्छी लाइब्रेरी है, कौन सी लाइब्रेरी को जो मामू अमेरिकन बोल। लाइब्रेरी भाई, इनके पास पास है भाई, बकचोदी कर रहे हैं, इनके पास तो पास पड़ा हुआ है। नहीं, मेरे पास नहीं है अमेरिकन लाइब्रेरी के भाई पास। था ही नहीं आपके पास पहले जब मैं आया था। ब्रिट- वो ब्रिटिश लाइब्रेरी, वो वही है, अमेरिकन लाइब्रेरी है वो, सीपी वाली, जिससे आपने बुक बुक इशू करवाई थी। और बहनचो 1 1 रुपए का आपको जुर्माना भी चढ़ रहा था। मैंने अभी तक वो क्लियर नहीं करा, मैं अब नहीं जा सकता ब्रिटिश लाइब्रेरी में।
500 रुपये का फाइन है। 500 नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। 5 साल हो चुके हैं भाई, कितने साल हो गए उस बात को। नया बनवा लो अपना जो भी है, मतलब पर जाओ वहां पे जाके बैठो बेंचो। आप एक दिन बकचोदी करोगे, आप 2 दिन बकचोदी करोगे, आप 3 दिन बकचोदी करोगे, आप हफ्ता बकचोदी करोगे मैक्स। उसके बाद ना वहां पे जब शांति होगी ना, आपको लगेगा बेंचो क्या कर रहा हूँ मैं। दादा लाइब्रेरी, लाइब्रेरी बेकार ऑप्शन है, बहुत डिप्रेसिंग सा है। अबे डिप्रेसिंग है पर। मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ना कोई कोर्स ज्वाइन करो जिसके अंदर सब सब जने ना, हम्म। सब जने एक मिल करके एक एक चीज कर रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो। वो भाई वो चीज, वो एनवायरनमेंट रहता है। अब लाइब्रेरी में जा रहे हो बहन, तो कोई कोई फक्स नहीं दे रहा आप एग्जिस्ट करते हो नहीं करते हो, बस जब तक आपकी जबान चुप है आपको कोई पूछेगा तो नहीं। तो बीच बीच में चिल्लाते रहो। बेकार, बहुत डिप्रेसिंग सी एनवायरनमेंट है वो तो भाई। वैसे ही इनको आदत है, तो लोग पूछेंगे आर यू ओके, आर यू ऑलराइट, डू यू नीड समथिंग। तो ऑफलाइन कोर्स इज बेस्ट। ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लो। आर यू ओके। आपको लगेगा कि आपको छोड़ करके ना पूरी दुनिया लग रखी है तीर उखाड़ने में, पता नहीं क्या पड़ रही है क्या नहीं पड़ रही। तो वो एनवायरनमेंट चूतिया एनवायरनमेंट है। इससे अच्छा कोर्स करो भाई। ये कौन बहन का लूडो खोल के बैठ गया वह भाई। एक सेकंड, म्यूट कर ले अपने आप को ज़रा। तो गाइज़ यही था हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे एपिसोड में। अभी हम थोड़ी और डीप बातें करने वाले हैं। ऐसी ही मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में। टेक केयर।